पहली बात तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने या भारत की सेना ने कोई भी सीज फायर की पहल अपने तरफ से नहीं की। शुरुआत उन्होंने की, हमारे यहाँ निर्दोषों को मारा, दुनिया के वर्ल्ड मीडिया में अपना रोना गाना पाकिस्तान रो रहा है, अपनी एक दरिद्रता वाली सोच को दिखा रहा है। जो दरिद्र है, मानसिक रूप से भी दरिद्र है, आतंकवाद को पालता है, पोसता है, आतंकवादियों का आका है, लेकिन वर्ल्ड की मीडिया में अपने आप को दूसरा बता रहा है, लोन मांग रहा है। सोचिए दुर्दशा उनकी, इतना भिखारी देश है कि 75 साल के बाद भी वो अभी भी कटोरा लेके मांग रहा है। लड़ाई शुरू नहीं हुई कि उसने IMF से इतना बड़ा लोन लिया, तो उसकी सोच है कि फिर आतंकवाद को पालेगा, पोसेगा, उसकी सोच है। वहाँ उसके गृह युद्ध भी अलग से हैं। हमारे तरफ से सीज फायर की मांग नहीं है। आज भी हमारी एयरफोर्स ने कहा है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध कहीं से भी खत्म नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी को जितना हम पर्सनली जानते हैं और देश जानता है, हमारे सैनिक तैयार हैं हर बॉर्डर पर, हर तरीके से। जरा सा कोई प्रहार या जरा सी भी कोई गलत सोच या गलत नज़र भी डालेगा तो आप लोग देख रहे हैं कि अनगिनत वार, अनगिनत उनके एयर बेस पे और कई बम दागे गए। और वो रावलपिंडी तक जो उनका हेडक्वार्टर है नेवी का, आर्मी का, उनका सबसे बड़ा फोर्स का, सेना का बेस है रावलपिंडी, वहाँ भी हमारे गोले दगे हैं। तो ऐसा ही बात नहीं है, हमारी तैयारी पूरी है। भारत कितना सक्षम है सब लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है, प्रधानमंत्री जी युद्ध के विरोध रहे हैं, हमेशा संदेशा देते हैं, लेकिन हमारे निर्दोषों पर, हमारे नागरिक पर हमला हुआ, हमारी बहनों के सिंदूरों को उजाड़ा गया, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारी गई माथे में, तो फिर उसके बाद ये प्रहार था और ये प्रहार निरंतर चलता रहेगा। जब भी कोई भी अब एक भी घटना आतंकवाद की छोटी भी भारत में होती है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, सेना द्वारा कह दिया गया उसको युद्ध लिया जाएगा और उसको युद्ध की तरह लिया जाएगा और उसको जवाब बहुत तगड़ा मिलेगा, मिलता रहेगा। युद्ध जहां आज भी हमने देखा है एयरफोर्स की बैठक के बाद जो जवाब आया है और जो संदेशा मिल रहा है कि युद्ध भारत की सेना की तरफ से युद्ध चल रहा है। सुपरसोनिक मिसाइल जो ब्रह्मोस का निर्माण जो है लखनऊ में होगा, इसको लेकर देखिए, हम अब सुरक्षा, हम लोग दुश्मनों से घिरे हैं, अंदर भी, घर के अंदर भी तो इतने दुश्मन हैं भारत में, तो हम लोग दुश्मनों से घेरे में। अब इस वक्त है कि इस बार इस युद्ध में भारत एक तरफ से एक हुआ है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोग एक आवाज़, एक बुलंद आवाज़ हो। और जो हमारे बाहरी ताकतें हैं, जो दुश्मन हैं, जो भारत को 4th लार्जेस्ट इकनॉमी की तरफ देख लिए हैं, 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बनने जा रहे हैं, जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरोध में भारत पे कोई भी प्रहार अब भारत, ये नया भारत झेलेगा नहीं। वो घर में घुसेगा और इतना घर में घुसेगा कि वो जगह भी साफ हो सकती है, वो देश भी साफ हो सकता है। इसीलिए भारत को, प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं छेड़ना चाहिए। इस नए भारत को किसी भी दुश्मन देशों को नहीं छेड़ना चाहिए। ये संदेशा भारत ने दे दिया। उस अनगिनत उसने कई 90 से ज़्यादा ड्रोन दागे पाकिस्तान ने, और वो टर्की से बनाए हुए टर्की वाले भी थे, चाइनीज़ वाले भी थे। आपने सबकी दुर्दशा देख ली। प्रहार उसने बहुत भयंकर किया था पाकिस्तान ने। हमारी सेना 16 लाख से ज़्यादा की सेना, और वो 16 लाख में 16 करोड़ से ज़्यादा, 140 करोड़ का बल और ईश्वरीय कृपा हमारे पे, हनुमान जी की, महादेव की, दुर्गा माँ की शक्तियाँ इतनी हैं। भारत से लड़ना अब पूरे विश्व जान गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।